वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नवीकरणीय ऊर्जा पर जयपुर में समीक्षा बैठक। आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना हम सबका कर्तव्य है। इस कर्तव्य की प्रतिबद्धता को हम अवश्य पूरा करेंगे। उक्त बातें मंगलवार को जयपुर में आयोजित बैठक में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कही। इस बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 500 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने पीएम कुसुम 2.0 की शुरुआत करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया। राजस्थान में तूफानी बारिश, बढ़ाएगी सर्दी। राजस्थान में मौसम की आंख मिचौली जारी है। जहां सुबह और शाम के समय हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है, तो वहीं कुछ जिले में दिन का अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने को लेकर अलर्ट जारी किया। विभाग ने इस तंत्र के प्रभाव से कुछ जिले में बारिश की गतिविधियों की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 8 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में पारा गिरेगा और ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। कानून व्यवस्था को लेकर भिड़े जूली और दिलावर। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयानों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस राज में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधों का बोलबाला था, लेकिन भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर निशाना साधते हुए मदन दिलावर ने कहा कि वह आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय दे रहे हैं। वह आजकल कुछ भी झूठ बोलकर भाग जाते हैं। टीकाराम जूली को यह भी नहीं पता होता कि वे क्या बोल रहे हैं। उनकी आदत बन गई है, अनाप शनाप बोलो और भाग जाओ। फ्री बिजली से बढ़ रहा आर्थिक बोझ, जयपुर में बोले ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक देश में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 500 गीगावाट बढ़ाने, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करने अथवा वर्ष 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन तक ले जाने की प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही हैं। राजस्थान में हिंदी माध्यम के बाद अंग्रेजी स्कूलों पर लटकी तलवार। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बड़े बदलावों की कवायद जारी है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान खोले गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा अब तेज हो गई है। मंगलवार को डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक उप समिति की बैठक हुई, जिसमें इन स्कूलों में नामांकन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिति का आकलन किया गया। इसके बाद चर्चा है कि कुछ स्कूलों को वापस हिंदी माध्यम में बदलने का निर्णय लिया जा सकता है। इस दौरान डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, हम छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। पहली बैठक में प्रेजेंटेशन लिया गया है, जबकि अगली बैठक में रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। खादी और स्वदेशी उत्पादों का महाकुंभ, जयपुर में शुरू हुआ खादी फेस्ट। राजस्थान की खादी फेस्ट शुरू हो गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं खादी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी खादी फेस्ट का उद्घाटन जयपुर सांसद मंजू शर्मा और खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने मंगलवार को किया। यह प्रदर्शनी 3 फरवरी तक बजाज नगर जयपुर में आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और वोकल फॉर लोकल के प्रति जन जागृति बढ़ाना है। पाबू पाठशाला का विलय होने से 61 दिव्यांग छात्रों के भविष्य पर खतरा, निदेशालय ने गूंजा विरोध। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित पाबू पाठशाला को आर्य समाज स्कूल में मर्ज करने के फैसले ने 61 दिव्यांग छात्रों के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है। इस फैसले से चिंतित अभिभावक सोमवार को अपने बच्चों को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल को यथावत रखने की मांग की, लेकिन अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के कारण वे निराश होकर लौट गए। शिक्षा मंत्री बोले, हस्ताक्षर के लिए मदन दिलावर मदन जनावर बन जाता है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी। बिना पढ़े लिखों के लिए मैं अजमेर जा रहा हूँ बन जाता है, मैं आज मर रहा हूँ और मदन दिलावर बन जाता है मदन जनावर, इसलिए पढ़ना लिखना आवश्यक है। ये कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। वे मंगलवार को नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आयोजित उल्लास मेले को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 2 साल में राजस्थान पूर्णतः साक्षर की श्रेणी में आ जाएगा। 244 पीटीआई के दस्तावेजों की जांच, 129 को किया बर्खास्त, विभागीय अधिकारियों ने साधी चुप्पी।
साल 2022 की भर्ती से चयनित होकर नौकरी पाने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 244 शारीरिक शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की सूचना दी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि 129 शारीरिक शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई है। युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा, सीएम बोले युवा प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के इंजन। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा कर सुझाव लिए। सीएम ने कहा कि युवा प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के इंजन है। सरकार युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रही है, जिससे वे देश और प्रदेश की प्रगति में भी अपना अहम योगदान दे सके। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का रिजल्ट जारी, पहली बार ऑनलाइन जांची गई कॉपी। राजस्थान स्टेट ओपन के इतिहास में पहली बार कॉपी जांच और मूल्यांकन का काम पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया। नतीजतन रिकॉर्ड 15 दिन में प्रक्रिया पूरी कर रिजल्ट जारी कर दिया गया। मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान स्टेट ओपन एग्जाम अक्टूबर-नवंबर 2024 की कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी किया। इस दौरान ऑनलाइन मूल्यांकन कार्य में श्रेष्ठ काम करने वाले 21 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी हुआ। कोटा को जल्द मिल जाएगा रिंग रोड। नॉर्दर्न बाईपास के फेज 1 काट का काम शुरू, फेज 2 के निर्माण में भी पकड़ी गति। बड़ी मेट्रो सिटीज की तर्ज पर कोटा का भी रिंग रोड का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। इसमें अब करीब साल भर का समय और लगेगा। सरकारी और तकनीकी कारणों के चलते इसमें देरी हुई है। कोटा ने रिंग रोड के लिए करीब 10 साल से इंतजार किया है। नॉर्दर्न बाईपास फेज 1 का सालों से अटका हुआ काम भी कोटा विकास प्राधिकरण ने शुरू करवा दिया है। दूसरी तरफ सार्वजनिक निर्माण विभाग का नेशनल हाईवे खंड ने फेज 2 के काम में भी गति बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी विश्वविद्यालय के कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी विश्वविद्यालय के कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। भजनलाल सरकार की बजट घोषणा के अनुसार यह बदलाव किया जाएगा। आने वाले विधानसभा सत्र में राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 में कुलपति पदनाम से यह बदलाव किया जाएगा। कुलगुरु की अधिकतम आयु सीमा भी घटाकर 65 साल की जा सकती है। भारत ने रचा इतिहास, सिर्फ 17 गेंदों में जीत लिया मैच। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के एक मुकाबले में भारत ने मलेशिया को सिर्फ 17 गेंदों में धूल चटा दी। वहीं स्टार गेंदबाज वैष्णवी ने हैट्रिक सहित 5 रन देकर 5 विकेट झटके। वह अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय है। मलेशिया की पूरी टीम 31 रनों पर ढेर हो गई थी, जबकि भारत ने 2.5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। अब भारत ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। ट्रंप की ब्रिक्स देशों को चेतावनी, कहा खुश नहीं रह पाओगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में हैं। बाइडेन सरकार के 78 फैसलों पर रोक लगाने के साथ ही उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे और वे खुश नहीं रह पाएंगे। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।